के दांती पी सके राजा ने, वो तलवार तो जब ही चलाई है, तलवार तो जब ही चलाई है। धड़ धड़ बादलियों गरज उठा, नीचे पृथ्वी गहराई उसी समय भगवान प्रकट हो गए। जब राजा ने रानी को मारना चाहा, तलवार पकड़ ली, आकाश में गर्जनाद होती है, पृथ्वी हिलने लगी और आकाशवाणी होती है, ओ सत्यवादी हरिश्चंद्र ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ राजन, ठहर जाओ। भगवान ने आके तलवार पकड़ ली। कहा क्या कर रहे हो तुम? हरिश्चंद्र बोले मुझे छोड़ो महाराज, मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य पालन करने दो, मुझे मारने दो। इसने राजा के बेटे की हत्या कर दी। भाइयों, उसी समय भगवान ने कहा है तुम्हें नहीं पता राजन, इसने हत्या नहीं की। विश्वामित्र जी आ गए, वशिष्ठ ऋषि भी आ गए और स्वयं महाराज हरिश्चंद्र के सामने माता तारावती के समक्ष में खड़े हैं। परम पिता परमात्मा स्वाधीन ब्रह्म विश्वात्मा श्री हरि नारायण। विश्वामित्र जी की गर्दन झुक गई। वशिष्ठ ऋषि का सर ऊंचा है, स्वाभिमान से, गुमान से। भक्तों आकर के अपने शिष्य की पीठ को थपथपाया। धन्य है मेरे शिष्य, धन्य है तेरे जैसे शिष्य को पाकर के मेरे जैसे गुरु का सम्मान बढ़ाया, हमारे जैसे गुरु का दिल, हमारे जैसे गुरु का सम्मान इतना ऊंचा कर दिया तुमने, मेरा जीवन धन्य हो गया आप जैसे शिष्य को पाकर के। वरदान मांग लो, ये तो तुम्हारी परीक्षा थी। विश्वामित्र कहने लगे महाराज मुझे माफ करना, हे सत्यवादी, हे दानवीर, मुझे माफ करना। तुम्हारे गुरु से बेस छिड़ी थी, हमारी शर्त लगी थी कि हम हरिश्चंद्र को मिट्टी में मिला देंगे और उसकी परीक्षा लेंगे। वास्तव में मैंने तुम्हें परीक्षा में बहुत परेशान किया, परीक्षा लेने के द्वारा तुम्हें सताया, लेकिन परीक्षा लेने के वास्ते तुम्हें संकट आए। तुमने संकटों को, आपत्ति को, मुसीबत को काटने के लिए धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। फिर भी तुमने धर्म की मर्यादा को पालन करके धर्म की उस नाव को पार करके धर्म की विश्व सारे संसार में आपकी धर्म की ध्वजा विश्व में व्यापनी है, चारों तरफ फहरा रही है। हे धर्मात्मा, हे करमवीर, हे धर्मात्मा, मैं आपके इस धर्म के प्रति आस्था को देख करके मैं हार गया, आप जीत गए, आपके गुरु की विजय हुई, हमारी पराजय हुई। तुम वरदान मांग लो। रानी कहने लगी तुम वही महात्मा हो जो मेरे राजपाट को लिया था। विश्वामित्र कहने लगे हाँ। राजा कहने लगे मैं क्या मांगू, तुमने मेरा इकलौता बेटा था वो भी डस लिया। विश्वामित्र कहने लगे बेटा तुम्हारा मरा नहीं, जीवित है। अच्छा, जैसे माता बहनों विश्वामित्र कहने लगे आवाज लगाओ। आवाज लगाई है तो वह चिता के ऊपर बेटा लेटा था। लकड़ियों की चिता बनी हुई थी, अग्नि नहीं उसमें जली थी, केवल चिता बना पाई थी। रानी राजा को, रोहित को हवाले करके रानी राजा के पास में आकर के रोहित को मरघट में रखवाली के लिए राजा को बैठा करके सोना लाने के लिए गई थी। कहानी वहां से सारी बदल गई।
अच्छा कछु लोग परीक्षित महाराज कहते हैं कि रोहित को जलाई दो। रानी तारावती को नंगा कर दिया। मंदिर में पहुंची मैया सती के। फिर विश्वामित्र ने बच्चा चौराहे पे डाल दिए। उसके बाद भगवान प्रकट हुए।